अनन्या और राघव की शादी को तकरीबन 2 साल हो गए थे। राघव की लाइफ इतनी बिजी थी कि वो चाहकर भी अनन्या को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था। लेकिन इस बात का मलाल अनन्या को जरा भी नहीं था, क्योंकि वो राघव को अच्छी तरह जानती थी और ये दोनों की लव मैरिज भी थी। दोनों पुणे के हिंजेवाड़ी इलाके के नजदीक अपने मकान में रहते थे। रोज की तरह लंच खत्म करके राघव ने अनन्या को फोन किया। फोन रखने के करीबन 202 सेकंड बाद ही किचन में काम कर रही अनन्या को एक आवाज सुनाई दी, मानो जैसे कोई ऊपर वाले कमरे में दौड़ रहा हो। यह आवाज सुनकर अनन्या चौंक गई। वो दौड़ते हुए कमरे में गई कि कहीं कोई चोर तो नहीं। कमरे में कोई नहीं था। यह देखकर अनन्या की सांस में सांस आई। उसने कमरे की खिड़की बंद की और जैसे ही वो पलटी, उसने अपने कमरे में एक प्लास्टिक की गेंद देखी जो आज तक उसने अपने घर में कभी नहीं देखी थी। इस बात को ज्यादा तवज्जो न देते हुए अनन्या ने हल्का फुल्का दोपहर का खाना खाया और उसके बाद दोपहर की नींद लेने चली गई। उसे सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि उसकी नींद एक आवाज से टूटी। यह आवाज टीवी रूम से आ रही थी। अनन्या को अच्छी तरह याद था कि दोपहर का लंच करने के बाद उसने टीवी का स्विच ऑफ कर दिया था। आधी नींद में उठते हुए वो सीढ़ियों से टीवी रूम की तरफ जाने लगी और यही सोचती जा रही थी कि टीवी ऑन कैसे हुआ। टीवी का वॉल्यूम पूरा फुल था। जैसे ही उसने टीवी बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके कानों में एक आवाज टकराई, टीवी चलने दो, बंद मत करो। डरी हुई अनन्या घर के बाहर भागी और सीधे राघव को फोन लगाया। राघव सारा काम धाम छोड़कर भागता हुआ घर आया और डरी हुई अनन्या को अपने साथ घर के अंदर ले गया। घर के अंदर सब कुछ नॉर्मल था। राघव ने अनन्या से कहा कि तुम बेकार में डर रही थी। अगर तुम मुझ जैसे भूत को हैंडल कर सकती हो तो फिर उससे डरने की क्या जरूरत, जो तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहा। देर रात तक बातें करने के बाद राघव और अनन्या सोने चले गए। रात करीब 3 बजे अनन्या की नींद एक आवाज से टूटी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उनके दरवाजे पर प्लास्टिक की बॉल मार मार कर खेल रहा हो। अनन्या ने राघव को उठाया और पूछा, क्या तुम वो आवाज सुन पा रहे हो? नींद में राघव ने कहा, बस करो यार, बहुत हो गया। मैंने पहले ही कहा है कि भूत भूत कुछ नहीं होते, तुम सो जाओ। सुबह करीब 6 बजे राघव की नींद प्यास लगने से टूटी। वो सीढ़ियों से होता हुआ फ्रिज के पास गया। पानी पीते वक्त उसने देखा कि उसके पैरों के पास एक प्लास्टिक की गेंद पड़ी है। राघव ने गेंद उठाई और इधर उधर देखने लगा। तभी उसके कानों में एक आवाज आई। राघव ने गेंद उठाकर दूसरी तरफ फेंकी और कुछ ही सेकंड में वो गेंद वापस उसके पास आ गई। थोड़ी देर बाद अनन्या बाहर आई और बोली, राघव, ये क्या कर रहे हो? हड़बड़ाते हुए राघव बोला, कुछ नहीं, तुम तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास चलना है। डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप कराने गए तो पता चला कि अनन्या मां बनने वाली है। इस खुशी में सारी बातें भूलकर उन्होंने बाजार से खिलौने, कपड़े, पालना और बहुत सारी चीजें खरीद ली। अगले दिन अनन्या देर से उठी। ब्रेकफास्ट करने के बाद जैसे ही वो सिंक में प्लेट रख रही थी, एक खिलौने की आवाज आई। उसने खिलौने की चाबी बंद की और ऊपर जाने लगी। जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, ऊपर से एक प्लास्टिक की गेंद गिरती हुई नीचे आई और उसके पैरों के पास आकर रुकी। उसी पल उसके कानों में एक आवाज गूंजी। राघव जब घर पहुंचा तो अनन्या सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ी थी। उसने गेंद उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दी। गेंद बाहर जाते ही अनन्या को होश आने लगा, लेकिन तभी राघव अचानक जोर से चिल्लाने लगा, नहीं खेल सकता, नहीं खेल सकता। मैं तुम्हारे साथ बचपन से खेलते खेलते परेशान हो गया हूं, मेरा पीछा छोड़ दो। चीख पुकार सुनकर अनन्या दौड़ते हुए बाहर आई, लेकिन सीढ़ियों से उतरते वक्त उसके पैर फिसल गए। जब अनन्या की आंख खुली तो वो अस्पताल में थी। उसके मां बनने का सपना टूट चुका था। उसे समझ आ गया कि राघव किससे बात कर रहा था। दरअसल राघव का एक छोटा भाई था, जिसकी मौत 3 साल की उम्र में प्लास्टिक की गेंद से खेलते वक्त छत से गिरने से हो गई थी। वो भाई राघव को सालों तक दिखाई देता रहा। आगे चलकर राघव इन सब चीजों का आदी हो गया। आज 2 साल बाद उनकी एक बेटी है, लेकिन अनन्या आज भी उस घर में बिताए आखिरी एक हफ्ते को नहीं भूल पाई, क्योंकि उस हफ्ते उसे एक बात बार बार सुनाई देती थी, भाभी, इस घर में कोई